उत्तराध्ययन के अध्याय 21 समुद्रपालियम यानी समुद्रपालीय के 24 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। चंपा नगरी में पालित नाम का एक वणिक श्रावक हुआ। वह महात्मा भगवान महावीर का शिष्य था। वह श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन में कोविद था। वह पोत से यानी जहाज से व्यापार करता हुआ पिहुंड नगर में आया। पिहुंड नगर में व्यापार करते समय उसे किसी व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुछ समय ठहरने के पश्चात वह अपनी सगर्भित पत्नी को लेकर स्वदेश को विदा हुआ। पालित की स्त्री ने समुद्र में पुत्र का प्रसव किया। वह समुद्र में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा। वह व्यापारी श्रावक सकुशल चंपा नगरी में अपने घर आया। वह सुखोचित पुत्र अपने घर में बढ़ने लगा। उसने 72 कलाएं सीखी और वह नीति कोविद बना। वह पूर्ण यौवन में स्वरूप और प्रिय दिखने लगा। उसका पिता उसके लिए रूपिणी नामक सुंदर स्त्री लाया। वह 2 गुंदक देव की भांति उसके साथ सुरम्य प्रासाद में क्रीड़ा करने लगा। वह कभी एक बार प्रासाद के झरोखे में बैठा हुआ था। उसने वध्य जनोचित मंडनों से शोभित वध्य को नगर से बाहर ले जाते हुए देखा। उसे देखकर वैराग्य में भीगा हुआ समुद्रपाल यो बोला, अहो, यह अशुभ कर्मों का दुखद निर्याण अवसान है। वह भगवान परम वैराग्य को प्राप्त हुआ और संबुद्ध बन गया। उसने माता पिता को पूछकर साधुत्व स्वीकार किया। मुनि महान क्लेश और महान मोह को उत्पन्न करने वाले कृष्ण व भयावह संग आसक्ति को छोड़कर पर्याय धर्म प्रवज्या व्रत और शील तथा परिशहों में अभिरुचि ले। अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों को स्वीकार कर विद्वान मुनि वीतराग उपदिष्ट धर्म का आचरण करे। सुसमाहित इंद्रिय वाला भिक्षु सब जीवों के प्रति दयानुकंपी रखे। शांतिक्षम, संयम और ब्रह्मचारी हो। वह साध्य योग का वर्जन करता हुआ विचरण करे। मुनि अपने बलाबल को तोलकर कालोचित कार्य करता हुआ राष्ट्र में विहरण करे। वह सिंह की भांति भयावह शब्दों से संत्रस्त न हो। वह कुवचन सुन असभ्य वचन ना बोले। संयमी मुनि कुवचनों की उपेक्षा करता हुआ परिव्रजन करे। प्रिय और अप्रिय सब कुछ सहे। सर्वत्र सब जो कुछ दिखे उसी की अभिलाषा न करे तथा पूजा और ग्रह की भी अभिलाषा न करे। संसार में मनुष्यों में जो अनेक अभिप्राय होते हैं, वस्तुवृत्त्या वे भिक्षु में भी होते हैं, किंतु भिक्षु उन पर अनुशासन करे और साधुपन में देव, मनुष्य अथवा तिर्यंच संबंधी भय पैदा करने वाले भीषणतम उपसर्ग उत्पन्न हो उन्हें सहन करे। जहां अनेक दुस्सह परिचय प्राप्त होते हैं, वहां बहुत सारे कायर लोग खिन्न हो जाते हैं, किंतु भिक्षु उन्हें प्राप्त होकर व्यथित न बने। जैसे संग्राम शीर्ष यानी मोर्चे पर नागराज व्यथित नहीं होता। शीत, उष्ण, डांस, मंछर, तृण स्पर्श और विविध प्रकार के आतंक जब देह का स्पर्श करे, तब मुनि शांत भाव से उन्हें सहन करे। पूर्वकृत रजों यानी कर्मों को क्षीण करे। विचक्षण भिक्षु राग, द्वेष और मोह का सतत त्याग कर वायु में मेरु की भांति अकंपमान होकर तथा आत्मगुप्त बनकर परिशहों को सहन करे। पूजा में उन्नत और ग्रह में अवनत न होने वाला महेशी मुनि उन पूजा और ग्रह में लिप्त न हो। अलिप्त रहने वाला वह विरत संयमी आर्जव को स्वीकार कर निर्वाण मार्ग को प्राप्त होता है। जो अरति और रति को सहने वाला, परिचय को क्षीण करने वाला, अकर्तव्य से विरत रहने वाला, आत्महित करने वाला तथा प्रधानवान यानी संयमवान होता है, वह छिन्न शोक यानी अशोक,
ममत्व मुक्त और अकिंचन होकर परमार्थ पदों में स्थित होता है। त्राई मुनि महायशस्वी ऋषियों द्वारा आचीर्ण, अलिप्त और असंस्तृप्त बीज आदि से रहित विविक्त लयनों यानी एकांत स्थानों का सेवन करे तथा काया से परिशहों को सहन करे। सद्ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने वाला महेशी मुनि अनुत्तर धर्म संचय का आचरण कर अनुत्तर ज्ञानधारी और यशस्वी होकर अंतरिक्ष में सूर्य की भांति दीप्तिमान होता है। समुद्रपाल संयम में निश्चल और सर्वतः मुक्त होकर पुण्य और पाप दोनों को क्षीण कर तथा विशाल सागर प्रवाह को समुद्र की भांति तर कर अपुनरागम गति यानी कि मोक्ष में गया, ऐसा मैं कहता हूं।